लेकिन अगर नीड इम्प्रूवमेंट आ रहा है यानी 0 से 10 के बीच में है तो आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स जो क्लास 6 का जो हमने क्विज़ दिया था तो उसके सिर्फ सवाल दिए थे, आज हम उसके एक्सप्लेनेशन और आंसर्स देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इफ़ अ बार मैग्नेट इज कट लेंथवाइज इनटू 3 पार्ट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल्स विल इट फॉर्म। एक बार मैग्नेट को अगर 3 पार्ट में 1 2 3, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो मैग्नेट रहता है उसके 2 पोल्स रहते हैं, और जब भी मैग्नेट को हम कितना भी छोटा करते जाएं हमेशा वो उसके जो पेयर जो रहता है वो हमेशा मेंटेन रहता है। तो बीच से अगर 2 पार्ट में काटेंगे तो 1 2 3 4, इसी तरह अगर 3 पार्ट्स में काटेंगे तो 1 2, फिर दूसरे वाले में 1 2, फिर तीसरे वाले में नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, तो टोटल इसका आंसर हो गया 6। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। अ बार मैग्नेट हैज स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड नियर द, बार मैग्नेट का कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमने वो देखा था कि बार मैग्नेट जो रहता है उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो जो यहाँ पे रहता है, फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा नज़दीक रहते हैं यहाँ पे, यहाँ से निकलता है यहाँ से एंटर करता है, तो जो पोल्स रहते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन। द मैग्नेटिक कंपास वर्क्स ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक कंपास का क्या काम है। मैग्नेटिक कंपास हम देखते हैं कि नेविगेशन में यूज़ होता है, जो सेलर्स होते हैं या अभी तो हर जगह हम मोबाइल में भी हमारे आप देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे काम करता है, डायरेक्शन बताता है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। फोर्थ देखते हैं। द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज नियरर टू, तो मैग्नेटिक साउथ पोल, इसके लिए हम क्या देखेंगे कि ये जो अर्थ है, ये एक, अगर अर्थ को हम देखें इसके अंदर में हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक बार मैग्नेट होता है। ये मैंने बताया था अपने पार्ट 3 वाले में। तो जिसका साउथ पोल ऊपर रहता है और नॉर्थ पोल नीचे रहता है, और फील्ड लाइंस कैसे मूव करते हैं, ऐसे करके, ये ऐसे करके मूव करता है, इधर से एंटर करता है, और ये ऐसे करके यहाँ से निकलता है और इधर जाके एंटर कर जाता है। तो ये जो है कहाँ पे है, ये जोग्राफिकल जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे हमने देखा था कि जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है उसके बीच में लगभग 11.3 डिग्रीज का डिफरेंस रहता है। तो इसके हिसाब से मैग्नेटिक साउथ पोल ये हो गया, इज नियरर टू द जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, तो ऑप्शन हो गया बी। चलिए अभी हम फिफ्थ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ द बार मैग्नेट इज पॉसिबल। तो इसमें कौन कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे क्लैश आएगा वो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ नॉर्थ, फिर यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ साउथ। तो यहाँ पे एक पोल, एक मैग्नेट के अंदर में ही साउथ और साउथ हो गया, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नेट के अंदर में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होनी चाहिए, तो ये क्रॉस हो गया। ये बी देखते हैं, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। तो ये पूरी तरह मैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज़ है वो फुलफ़िल कर रहा है, कहीं पे भी आपस में ये जो है क्लैश या जो है कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा ये सही है। इसी तरह लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ, तो ये तो यहाँ पे साउथ साउथ आ गया, तो ये तो रिपेल होना चाहिए लेकिन यहाँ हो नहीं रहा है, तो ये तो चला गया। फिर ये जो है साउथ, तो यहाँ नॉर्थ, यहाँ पे साउथ नॉर्थ, फिर यहाँ पे साउथ नॉर्थ साउथ, यहाँ पे भी साउथ और साउथ क्लैश कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ओनली ऑप्शन इज बी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट वेज ऑफ स्टोरिंग अ मैग्नेट या मैग्नेट्स। तो इसमें
हमने देखा था कि जो हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट में क्या करते हैं, उसमें जो है मैग्नेट के दोनों एंड्स पे नीचे में एक कीपर रखते हैं, और कीपर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सॉफ्ट आयरन का। तो इसमें देखते हैं कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो ये पहला वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि कॉपर है, दूसरा वाला ये सॉफ्ट आयरन है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। फिर ये थर्ड वाला जो बार मैग्नेट्स है, बार मैग्नेट्स को कैसे स्टोर करते हैं प्रॉपरली कि वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं लूज़ करे, उसमें यहाँ नॉर्थ साउथ, यहाँ बीच में वुड है, सॉफ्ट आयरन है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ और साउथ होना चाहिए, ऑपोजिट पोल्स जो है सामने सामने रहने चाहिए। तो ये वाला इसके कारण गलत हो गया क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ यहाँ सामने आ गया है। यहाँ पे ये तो ब्रास आ गया, तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, सॉफ्ट आयरन वुड, तो ये प्रॉपर्टी सही है। तो ये 2 और 5 तो अभी तक सही है। यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ बीच में सॉफ्ट आयरन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बीच में वुड होना, तो बीच में वुड होना चाहिए था। सॉफ्ट आयरन जो कीपर्स हैं, यहाँ जो साइड में रहते हैं उसको कीपर्स बोलते हैं, तो वो जो कीपर्स हैं वो सॉफ्ट आयरन के होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन हो गया 2 और 5, तो 2 एंड 5 ओनली। अच्छा, तो अब हम 7th देखते हैं। ओके, 4 magnets are stored in a container as shown in the figure. Which of the following statements regarding that are correct? ये स्टोर किया गया, यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, मैग्नेट R एंड S मस्ट अट्रैक्ट। R और S जो है अट्रैक्ट होंगे क्या, यहाँ पे साउथ और साउथ है, यहाँ नॉर्थ नॉर्थ है, तो ये तो अट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया पहला। मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट पास थ्रू आयरन बार, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आयरन बार के अक्रॉस भी पार करता है, तो ये वाला भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मैग्नेट्स Q एंड R मस्ट अट्रैक्ट, Q और R जो है ये अट्रैक्ट होना चाहिए, तो ये तो सही है ये। इफ़ द मेटल बार इज रिमूव्ड देन मैग्नेट R एंड Q विल रिपेल, R और Q रिपेल करेगा क्या, यहाँ पे तो अगर हटा देते तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन है B, 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 का B। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 2 प्लॉटिंग कंपसेस X एंड Y आर प्लेस्ड नियर अ बार मैग्नेट एज शोन। तो बार मैग्नेट के पास में हमने क्या किया है, एक ऊपर में रखा है कंपस और एक नीचे में रखा है कंपस। तो कंपस का क्या काम है, कंपस का काम क्या है, डायरेक्शन दिखाना। लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन जो होता है हमने देखा है कि अर्थ के अंदर में यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल रहता है और नीचे में नॉर्थ पोल रहता है, और कंपस क्या डायरेक्शन दिखाता है, हमेशा जो है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर दिखाता है। तो जो कंपस का ये जो बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है उसके साइड कंपस का नीडल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, इसके हिसाब से यहाँ पे भी ये ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए साउथ पोल की ओर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया बी आ गया इसका। ओके, 9th वाला देखते हैं। सुहाना सस्पेंडेड अ बार मैग्नेट एंड अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये है, इसमें क्या किया है कि एक यहाँ पे प्लास्टिक पोल से एक साइड मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया है। मैग्नेटिक मटेरियल का क्या मतलब है कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, सिंपल, और ये मैग्नेट एक साइड डाल दिया है। तो मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो किसी में अट्रैक्ट हो रहा है क्या, इसमें रिपेल हो रहा है, तो ये गया, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये भी गया, यहाँ पे अट्रैक्ट तो हो रहा है लेकिन मैग्नेट भी तो आना चाहिए ना, तो दोनों अट्रैक्ट होके चिपकने चाहिए मैग्नेट से, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलो 10th देखते हैं। अ मैग्नेट इज अटैच टू द रिंग स्टैंड विथ अ क्लैंप। अभी इसमें क्या है कि एक क्लैंप है, ऊपर एक मैग्नेट है और नीचे में पेपर क्लिप है। अब पूछ रहा है कि फोर्स किस में ज़्यादा लगेगा, तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, जो ज़्यादा नज़दीक रहेगा मैग्नेट के वहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 जो है ज़्यादा नज़दीक है, तो केस 1 में मैग्नेटिक फोर्स इज लार्जर इन केस 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर 10th। 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट देखना, इनकरेक्ट। ओके, तो रीजन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेट, मिडिल पार्ट ऑफ द मैग्नेट, ये गलत है, हमने पहले भी देखा। कहाँ पे रहता है स्ट्रॉन्गेस्ट, जो है पोल्स के ऊपर में रहता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया।
इनकरेक्ट तो सबसे पहले वाले में ही मिल गया, हमें गलत है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं आगे क्या है। द स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होता है, जोन या जो भी एरिया जहाँ पे मैग्नेट का जो है अपने आप में जो है एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसका स्ट्रेंथ, तो ये भी करेक्ट है। हाई स्पीड ट्रेन्स मूव ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। मैगलेव ट्रेन्स में हमने काफ़ी बार देखा है कि मैगलेव ट्रेन्स में जो है मैग्नेटिक लेविटेशन यूज़ होता है, मैग्नेटिक जो है रिपल्शन के कारण वो थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर में आ जाता है, तो ये भी करेक्ट है। इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर नेविगेशन, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि कंपास है। तो अभी 12 देखते हैं हम। मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टी सिग्निफिकेंटली इफ, मैग्नेट कैसे लूज करता है, या तो उसको तवे पे चढ़ा के गर्म कर दिए तब वो लूज कर जाएगा, या तो उसको बार बार अगर पटकते हैं ऐसे करके तब वो लूज कर जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या उसको हैमर से पकड़ के ठोकते हैं बिना मतलब का तब वो लूज कर जाएगा। तो इसके हिसाब से ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट रिपीटेडली, ये जो है ये करने से मैग्नेट जो है अपना प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा, तो ये नहीं करना है, मैग्नेट को अगर ठीक रखना है तो। चलिए 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू स्टोर अ मैग्नेट। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे हॉर्स शू मैग्नेट के केस में यहाँ पे सॉफ्ट आयरन होना चाहिए, तो डी ऑप्शन हो गया। ओके 14th, अ प्लॉटिंग कंपास इज मूव स्लोली। इसमें क्या किया है कि एक बार मैग्नेट लिया है और यहाँ पे इसको धीरे धीरे करके कंपास इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो कंपास का डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा। लेकिन कब चेंज होगा, ये बार एक्स जो है वो मैग्नेट होगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के नज़दीक में लेके जाते हैं कंपास को तभी उसका जो मैग्नेटिक जो कंपास है उसका डायरेक्शन चेंज होता है, नॉर्थ साउथ में अलाइन होता है, तो इसके हिसाब से ये मैग्नेट होना चाहिए। तो बार एक्स इज़ अ मैग्नेट, यही सिर्फ सही ऑप्शन है, क्योंकि बाकी जो है नॉन मैग्नेटिक चला गया, आइदर वाले से काम नहीं होगा, मैग्नेटिक मटेरियल से भी नहीं होगा, मैग्नेट होना चाहिए, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 14 का। ओके 15th देखते हैं। बीना स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स, इसमें क्या किया है उसने, कुछ आयरन के फिलिंग्स लिए हैं और यहाँ पे बार मैग्नेट के ऊपर में डाल दिए हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा कि बार मैग्नेट का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो पोल्स के पास में रहता है, तो पोल्स के पास में जो भी रहेगा वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा, ज़्यादा जो है आयरन फिलिंग्स आएंगी। तो पोल्स के पास में कौन, ये 4 जो है पोल है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे है, 1 है नज़दीक, तो 1 पे होगा, फिर उसके बाद 2, फिर 3, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, 15th का ए, ठीक है। अभी हम 16th देखते हैं। The 16th, the north pole of a bar magnet picks up an iron nail. Which of the following options are correct regarding? तो नॉर्थ पोल जो है वहाँ पे हमने एक ये क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट के नज़दीक कोई एक और ये आयरन का बार लेके आए हैं यहाँ पे, या नेल लेके आए हैं, तो क्या होगा कि वो टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है, कोई भी मैग्नेट क्या होता है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना ही होना है, तो ये टेम्परेरी मैग्नेट जो नेल का बनेगा उसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके अभी हम 17 देखते हैं। 2 मैग्नेट्स आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर एज शोन इन द फिगर, उसमें व्हाट वुड हैपन इफ द फोर्स, यहाँ पे फिर फोर्स लगा के इसको ज़बरदस्ती वहाँ पे रोक के रखा हुआ है, जैसे ही फोर्स हटाएंगे क्या होगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, तो ऊपर भाग जाएगा, तो ये गया, तो इसमें क्या होगा, विल रिपेल, बी हो गया करेक्ट ऑप्शन 17 का। 18 देखते हैं। इसमें क्या किया है कि एक स्ट्रिंग लिया है और यहाँ पे बार मैग्नेट लगा दिया है, अभी यहाँ पे x और y जो है ये लेके आ रहे हैं, एक यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, अगर मैग्नेट है तो एक पोल अट्रैक्ट करेगा और एक पोल जो है वो रिपेल करेगा। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, P में एक रिपेल हो रहा है और एक जो है एंड अट्रैक्ट हो रहा है, तो ठीक है ये तो करेक्ट है। Q में क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट और एक रिपेल, तो एक पोल रिपेल कर रहा है, एक पोल अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये भी मैग्नेट है। नॉर्थ पोल रिमेन स्टेशनरी, आर में स्टेशनरी, तो ये स्टेशनरी है, इसका मतलब ये मैग्नेट नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैग्नेट्स, तो इसमें P और Q इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके 3 देखते हैं। 19th में क्या कर रहे हैं, ये फील्ड लाइंस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि फील्ड लाइंस कैसे ये होता है, तो कोई भी फील्ड लाइंस कैसे होता है बार मैग्नेट में, वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पे जाता है, तो नॉर्थ पोल से निकल रहा है,
साउथ पोल पे एंटर हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, एंटर हो रहा है। तो कोई भी, ये देखते हैं किस ऑप्शन में इस तरह का ये है, यहाँ से निकलना दोनों साइड से। हाँ, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है ये, इसमें इधर जा रहा है। सिर्फ ये मुझे लग रहा है कि इसमें ही इधर से निकला, साउथ से एंटर किया यहाँ पे, इसके हिसाब से। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अभी हम लास्ट देखते हैं, 20th देखते हैं। क्या है कि इसमें 3 ये हैं और वहाँ पे आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड किया है। तो पूछ रहा है स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। तो जिसका ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उसके वहाँ पे पोल्स पे जो है ज़्यादा आयरन फिलिंग्स रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा किस पे है, एक्स पे, फिर वाई पे, फिर जेड पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, एक्स वाई जेड। तो ये हो गया बी। ओके, तो हमने सारे सवाल देख लिए। तो ये आप सेल्फ चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आया। अगर आपका स्कोर अगर 18 से या 15 ये दोनों आउटस्टैंडिंग या वेरी गुड है, तब आपका तो ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट इज़ ऑलरेडी क्लियर। सो आप अच्छे से तैयार हो गए हैं। अभी अगर एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आएगा तो मोस्टली आप कर लीजिएगा। 10 to 15 में है कि आपका जो है मतलब मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तो ये भी ठीक है, आप थोड़ा और मेहनत कीजिए तो आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर नीड इम्प्रूवमेंट आ रहा है, यानी 0 से 10 के बीच में है, तो आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। विदाउट रिविज़न आप जो है पूरा एनसीईआरटी का बुक्स खोलिए या वीडियोस देखिए पूरा मेरा, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है फिर से क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।